और इसी गिल्ट और डिप्रेशन में वो सुसाइड कर लेगा। और ट्रेलर में ये जो कैरेक्टर फायर पर है ये और कोई नहीं बल्कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक है, बसे हुए खुश है। तो कल आप लोगों को बता रहा था इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अपना भी मैंने बताया था कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो आई डोंट नो क्या चीज़ है, कोल्ड एंड फ्लू वगैरह सब कुछ बैंड बजी हुई है। सो बीच में अगर हम कुछ भी कर देते, खांस वास देते, छींक देते, कोशिश करेंगे ना करें तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। आज हम लोगों ने कल डंकी का ड्रॉप 4 देखा था, जो कि ट्रेलर था डंकी का, और उसमें यह है कि ओवरऑल ट्रेलर अच्छा था। और राजू ईरानी की एक बात यह है कि वो कोई भी मूवी विदाउट किसी मकसद के नहीं बनाते, उसमें मैसेज भी होता है। तो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, और बहुत सारे लोग, जिसका मैंने एक पॉइंट उठाया था SRK के फेस पे बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है, वो एक दो और लोगों ने भी कमेंट्स में बोला कि हाँ ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन स्टोरी वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी है, जब मूवी आएगी तभी सब पता चलेगा। तो हर बार हम जब कोई ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर की कुछ हिडन डिटेल्स या ट्रेलर ब्रेक डाउन कह सकते हैं, जिसमें सब बताया जाता है। कल इसने बड़ी अच्छी एक बात ट्रेलर के बाद हमें बताई, जो कि उसने ऑब्ज़र्व की थी कि विक्की कौशल नज़र नहीं आ रहे थे और पीछे चिता जो है उसको आग लगाई हुई थी, और SRK इमोशनल होके बोलते गोरों वाली बात ना। तो इट मीन्स इसने बोला कि शायद विक्की कौशल जो है कुछ अपने आप को कर लेते हैं या क्या, उनको क्योंकि वीज़ा नहीं मिलता। तो बहरहाल सिनेग्युलैरिटी चैनल है हमारे पास, जिससे हमारे पास ये वीडियो है, डंकी ड्रॉप 4 ट्रेलर ब्रेकडाउन। देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. तो डंकी मूवी में सुक्की, बुग्गू और बल्ली तीनों मरने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेलर में ध्यान दें तो इन तीनों कैरेक्टर्स के जब इंट्रोडक्शन होते हैं तब इनका इंट्रोडक्शन ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू होता है। लेकिन जब तापसी पन्नू और शाहरुख खान के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है तब हमें ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन नहीं दिखाई जाती है, जो कि यही फोरशैडो कर रहा है कि ये तीनों कैरेक्टर मूवी में मरने वाले हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें तो विक्की का लग रहा था, ये कौन है? वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले तुम लोग भी अपने जल्दी ड्रॉप गिराओ और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है शाहरुख खान से, और हमें फिर एक एक करके सभी कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, और ये स्टैब्लिश किया जाता है कि ये सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्योंकि ये फॉरेन जाना चाहते हैं। और ये जो सभी चीजें हैं ये हम लोगों को मूवी के फर्स्ट हाफ में दिखाई जाएगी, क्योंकि अगर हम इस ट्रेलर की लेंथ पर ध्यान दें तो ये ट्रेलर एग्जैक्टली 3 मिनट और 1 सेकंड लंबा है, जिसमें से पहले 1.5 सेकंड में हम लोगों को ये फनी डायलॉग्स और कैरेक्टर्स के एस्टेब्लिशमेंट और कुछ गाने दिखाए जाते हैं, और एग्जैक्टली ट्रेलर के 1.5 मिनट बाद हम लोगों को विक्की कौशल का ये एक थोड़ा इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शायद विक्की कौशल के कैरेक्टर सुक्की का इंटरव्यू चल रहा है ये चेक करने के लिए कि उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। और ये जो सीन है ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंटरवल से थोड़ा पहले या फिर इंटरवल ब्लॉक में हम लोगों को दिखाया जाएगा, क्योंकि इसी के बाद विक्की कौशल का कैरेक्टर सुसाइड करेगा और फिर यहाँ से इंटरवल के बाद मूवी अपने सीरियस टोन को पकड़ लेगी। अब विक्की कौशल का कैरेक्टर इस मूवी में मर जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग ट्रेलर के फर्स्ट हाफ पे ध्यान दें तो हम लोगों को ट्रेलर के इन शुरुआती 1.5 सेकंड में सबसे ज्यादा फोकस कराया गया है विक्की कौशल के कैरेक्टर सुक्की पर। और मुझे लगता है कि इन सभी दोस्तों में जो सबसे ज्यादा नीड होगी फॉरेन जाने की वो विक्की कौशल के कैरेक्टर हो सकता है। इंग्लिश खराब होने के कारण वो अब्रॉड नहीं जा पाएगा, और हो सकता है कि विक्की कौशल का कैरेक्टर अब्रॉड इसलिए जाना चाहता हो क्योंकि वो वहाँ पर नौकरी ढूंढ सके और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर अपने पिंड यानी कि अपने घर पर भेज सके। लेकिन उसकी इंग्लिश के कारण उसके अब्रॉड जाने के सपने पर पानी फिर जाएगा, और इसी फेलियर के कारण वो किसी से भी नजरें नहीं मिला पाएगा, और इसी गिल्ट और डिप्रेशन में वो सुसाइड कर लेगा। और ट्रेलर में ये जो कैरेक्टर फायर पर है ये और कोई नहीं बल्कि विक्की कौशल का कैरेक्टर सुक्की ही है। अब मुझे पैंट जो पहन रहे थे ना उससे लग रहा है विक्की कौशल का कैरेक्टर है, तो अगर हम लोग इस कैरेक्टर के कपड़ों पर ध्यान दें तो ये वही कपड़े हैं जो कि विक्की कौशल के कैरेक्टर ने इस सीन में पहने हुए हैं। वही पॉइंट है। सेम चेक वाली शर्ट और पैंट, और विक्की कौशल
की डेथ के बाद ही इन सभी दोस्तों का डेस्परेशन और भी बढ़ जाएगा। इसने कहा था डेथ हो गई। जैसे मूवी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक एक करके इन सभी दोस्तों में से कैरेक्टर मरते जाएंगे। क्योंकि अगर हम ट्रेलर में कुछ शॉट्स पर ध्यान दें तो हम लोग यहाँ ट्रेलर में कई सीन्स पे इन दोस्तों को डंकी मारते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे ये लोग कभी पानी के या तो फिर कभी रेगिस्तान के अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। और अगर हम इन्हीं शॉट्स में ध्यान दें तो कभी यहाँ पर 3 लोग हैं, यानी कि शाहरुख खान, तापसी पन्नू और बुब्बू, और कई शॉट्स में सिर्फ 2 लोग हैं। तो डेफिनेटली इस डंकी के प्रोसेस में एक एक करके इनके दोस्त मारे जाएंगे। सब मर जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो नाई वाला दोस्त है मुझे लगता है वो मरेगा, और उसके बाद बुब्बू, और आखिरी में ये लोग जहाँ जाने के लिए निकले थे वहाँ पर सिर्फ तापसी पन्नू और शाहरुख खान पहुंचेंगे। जिसके बाद ये लोग वहाँ पहुंच तो जाएंगे लेकिन वो लोग वहाँ पर भी भागते ही रहेंगे क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप तो होगी नहीं। और ये शाहरुख को डिपोर्ट कर पाने के लिए तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है वो उसी देश के एक सिटीजन से शादी करेगा। और यही चीज हम इस ट्रेलर में एक सीन में देख सकते हैं जहाँ पर एक फॉरेनर को शाहरुख खान तापसी पीछे। तो इसी सीन में हम लोगों को सिर्फ कुछ फ्रेम्स के लिए तापसी पन्नू एक ब्राइड के लुक में दिखती है। तो डेफिनेटली वो सिटीजनशिप पाने के लिए वहाँ के एक सिटीजन से शादी करना चाहती है। और ये चीजें एक्चुअल में फॉरेन में होती है, जहाँ पे यहाँ के लोग या फिर किसी और देश के लोग वहाँ पर इलीगली पहुँचते हैं और फिर वहाँ के किसी सिटीजन से शादी कर या फिर नकली शादी दिखाकर वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं। और यही चीज हम लोगों ने कार्तिक आर्यन और कृति खरबंदा की मूवी गैस इन लंदन में भी देखा था। और यही प्लान शाहरुख खान और तापसी पन्नू का भी होगा कि तापसी पन्नू इस बंदे से शादी कर वहाँ की सिटीजनशिप ले लेगी। और इसीलिए जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है यहाँ पर इतना ड्रेस्ड अप होकर आया है। और फिर जब तापसी पन्नू और इस बंदे की शादी हो जाएगी और तापसी पन्नू को सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके बाद तापसी पन्नू का कैरेक्टर उस बंदे से छुटकारा पाके यानी कि तलाक लेके हार्डी यानी कि शाहरुख खान से शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है हो सकता है कि इसके कुछ और ही प्लान हो, ये कुछ और ही कांड करने के चक्कर में हो जो कि शाहरुख खान को पता चल जाएगा और इसीलिए वो इसको मार रहा है यहाँ पे। और इसी क्राइम में वहाँ की पुलिस शाहरुख खान को पकड़ लेगी और फिर उन्हें पता चलेगा कि इसके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डंकी मारकर यहाँ आया है, तो उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद की स्टोरी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि उसे फिर से इधर उधर भागना पड़े पुलिस से, या फिर ये हो सकता है कि वो तापसी पन्नू के कैरेक्टर को वापस लाने के लिए अपने साथ फिर से पुलिस से भाग रहा है और इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। और ट्रेलर की जो आखिरी में हम लोगों को ये शॉट दिखाया गया है बूढ़े शाहरुख खान का, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि मूवी की शुरुआत में होगा। और ये जो बूढ़ा वाला शाहरुख खान है ये पूरी स्टोरी किसी को नरेट कर रहा होगा। हो सकता है कि जिस ट्यूशन में ये लोग इंग्लिश सीखने जाते थे, बोमन ईरानी वाली ट्यूशन, उसी ट्यूशन में अब बूढ़ा शाहरुख खान भी पढ़ाता हो। और ये जो पूरी कहानी है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को समझा रहा होगा उस ट्यूशन में। और ये कहानी वो उन लोगों को इसलिए सुना रहा होगा क्योंकि उनमें जितने भी मोस्ट ऑफ द लोग होंगे वो सभी किसी न किसी तरीके से अब्रॉड जाना चाहते होंगे। और इसीलिए शाहरुख खान का कैरेक्टर इनको कहानी सुना रहा है कि उन लोगों ने भी ये ट्राई किया था लेकिन उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और आखिरी में हम लोगों को यही मैसेज मिलेगा, सोशल मैसेज, कि हमारा देश सबसे महान है। और ट्रेलर में हम लोग इसीलिए शाहरुख खान को जय हिंद बोलते हुए भी सुनते हैं। तो बस यार ये था डंकी का स्टोरी ब्रेकडाउन मेरी तरफ से। अब हो सकता है कि ये जो स्टोरी मैंने बताई है ये मूवी में सच निकल जाए, या फिर हो सकता है कि ये बिल्कुल ही गलत निकल जाए, या फिर इसकी थोड़ी बहुत चीजें सही निकल जाए। और अगर आप लोगों को मेरी ये थ्योरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक। एक बहुत अच्छा, और आज तक मैंने बहुत सारे चैनल्स के इस तरह हिडन डिटेल्स देखी है, लेकिन इन्होंने जो किया है ना वो वाकई में माइंड को कन्विंस कर रहा है कि यार यूं हो सकता है। इसने कल ऑब्जर्व किया था कि विक्की कौशल नज़र नहीं आ रहे, और जब वो डंकी भी लगा रहे होते विक्की नज़र नहीं आते, और आग उन्होंने अपने ऊपर लगाई हुई है, जल रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, एक एक करके इनके सब फ्रेंड्स मर जाएंगे डंकी लगाते समय, शाहरुख और तापसी रह जाएंगे। जहाँ वेडिंग हो रही है वाकई में तापसी वेडिंग ड्रेस में है, शाहरुख खान को कुछ पता चल जाएगा उस घोड़े के बारे में, इसलिए शाहरुख खान हाथापाई करेंगे। लेकिन आई थिंक शाहरुख खान इंडिया आ जाएंगे, तापसी लंदन में रह जाएंगी। शाहरुख खान डिपोर्ट हो रहे हैं, उनको हथकड़ी लगाइए। और शाहरुख खान अच्छा जहाँ डिपोर्ट हो रहे हैं ना वहाँ पे उनके चेहरे पे सीजी नहीं है, वो ग्राफिक्स नहीं है, वो चेहरा मैं कह रहा था थ्रू आउट मूवी रहना चाहिए। ये कह रहे थे कि शायद वो फिर जाएंगे डंकी लगा के तापसी। हाँ, शायद वो फिर कहीं से निकल के फिर से डंकी लगाएंगे और तापसी को ले करके आएंगे। और जो बूढ़े शाहरुख खान है वो अपनी कहानी सुना रहे हैं 1995 की, और एंड में यही सीख मिलेगी यार कि ऐसे नहीं जाओ, अपना मुल्क सबसे अच्छा है। और एक मैसेज जिस तरह राजू हिरानी की फिल्म में होता है,
और मुझे तो यार अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं अच्छा लग रहा ट्रेलर जितना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे राजू हिरानी कभी जो है ना उनसे मैं ऐसा सोच नहीं सकता कि डिसअपॉइंटमेंट होगी। आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा ये सारा ब्रेकडाउन, हमें ज़रूर बताइएगा, और रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो सो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए नए डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।